चलिए हम अनुभव का रुख करते हैं हमारे सहयोगी जो लखनऊ से जुड़े हैं और लखनऊ में एक ऐसी जगह जहां पे दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली गई। बिल्कुल सही जिक्र कर रहे थे आप अनुभव। अगर लखनऊ के जिस मैदान और जिस घाट पर आप खड़े हैं वहां हर साल ऐसा लगता है मानो भीड़ और ज्यादा हो गई है। इस बार और पिछली बार के अगर भीड़ को देखें, मैनेजमेंट को देखें, व्यवस्थाओं को देखें तो कुछ अंतर आपने देखा, कुछ अलग दिखाई दिया? देखिए बिल्कुल तस्वीरें हम लगातार आपको घाट की दिखा रहे हैं और अंतर तो है, बदलाव तो है। देखिए 2 वर्षों की अगर आप बात कर लीजिए तब तो कोरोना था और बहुत लिमिटेड तरीके से चीज़ें की गई, छठ का व्रत किया गया। पर इस बार हमें भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा इस घाट पर नज़र आ रही है। ये जो छठ घाट है और इसके अलावा न केवल इस घाट पर बल्कि इसके आसपास 3-4 घाट हमें और नज़र आ रहे हैं जो नए घाट लग रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पर भी अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि हर कोई जो है वो जो व्रती महिलाएं हैं वहाँ पर भी जाकर गोमती के किनारे जो है वो इस व्रत को कर सके। तो व्यवस्थाएं तो की गई हैं और एक वक्त तो अगर हम कहें लखनऊ में ऐसा भी था कि ज़्यादा लोग इस व्रत को नहीं करते थे, क्योंकि देखिए ये बिहार अगर हम कहें तो ज़्यादातर पूर्वांचल के इलाकों में होता था और लखनऊ हो गया अवध का इलाका। पर धीरे धीरे जो ये अगर हम कहें व्रत है, ये जो परंपरा है, ये पहुंचा लखनऊ तक और तमाम सारे, चूँकि लोग पूर्वांचल से आके बसे लखनऊ में। 3 दशक पहले आप सोचिए कि इसकी शुरुआत भोजपुरी समाज ने की। यहाँ पर प्रभुनाथ राय ने एक शुरुआत की तकरीबन 36-37 वर्ष पहले कि लखनऊ में भी व्यवस्थाएं दी जाएं, जो लोग व्रत करें उन्हें भी व्यवस्था मिल सके। उसके बाद धीरे धीरे आज इसका इतना बड़ा स्वरूप है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके जितने भी बड़े कलाकार हैं, चाहे आप मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, रवि किशन की बात कर लीजिए या फिर आप तमाम अन्य शारदा सिन्हा, सभी लोगों की बात करिए, ये लग रहा तो कहीं है न कहीं नया पहली बार में छठ उठाई हुई बहू भी आई हुई है और कन्या का आशीर्वाद ले रही है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। ये परिवार भी लग रहा है कोसी भरने वाले लोगों में है ये शामिल। देखिए बिल्कुल तमाम, देखिए बिल्कुल इस समय आप देखिए तस्वीरें जो आप देख रही हैं किस तरीके से जो है सिंदूर वो भर रही हैं और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए और लगता है कि नवविवाहिता हैं और वो सबका किस तरीके से आशीर्वाद ले रही हैं और पूजन सामग्री भी आप देखिए किस तरीके से हर एक फल यहाँ पर मौजूद है पूजन में। क्योंकि आप देखिए ये जो मासे की मेहंदी कहते हैं ना, मास की, वो यहीं पर है। दिखाइए और दर्शकों के लिए भी ये जाना पहचाना भी हो सकता है ना। कई ऐसे फल होते हैं जो सिर्फ लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ छठ में दिखाई देते हैं। और कंदमूल खासकर गंजी यानी शकरकंदी, सुथनी करके एक चीज आती है जो शायद मैंने छठ के बाद कभी देखी नहीं है। सिंघाड़े होते हैं। तो टोकरी में इस बार फल की कैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर कोई बातचीत करे तो पूछिएगा कि सारी चीजें आसानी से मिल गई या फिर थोड़ा ढूंढना पड़ा। देखिए बिल्कुल हम बात भी करेंगे और एक दूसरी आपको अगर हम कहें तो दिखा रहे हैं। आप देखिए मूली भी है, इसमें संतरा भी है, केला भी है, अनार भी है, सेब भी है, शकरकंदी जिसको हम कहें वो भी है, इसके अलावा जिसको गंजी कहते हैं वो भी यहाँ पर है और हमें तो ठुकुआ भी दिख रहा है। देखिए जो प्रसाद होता है वो भी नज़र आ रहा है और जानेंगे। भाई आप तो कितने समय से व्रत कर रही हैं? ये कितने समय से ये व्रत कर रही हैं? कितने वर्षों से कर रही हैं व्रत? ये कितने समय से व्रत कर रही हैं? अरे तो कर रही हैं 30-40 साल। हम 40 साल से कर रहे हैं। हाँ 40 साल से कर। लखनऊ में ही रह के करती हैं? लखनऊ में ही रह के करती हैं? लखनऊ में ही रह के करती हैं? नहीं, हम अपने यहाँ से करते थे। हम लोग देवरिया के रहने वाले हैं। पहले के मुकाबले अब सुविधाएं घाट वाट पे अच्छी हुई हैं? नहीं, हमारे देवरिया में भी ऐसे ही घाट है। हाँ ऐसे ही घाट है, यही व्यवस्था है। वगैरह सब जो है वो मिल जाता है आसानी? सब कुछ मिल जाता है। जरा बताइए क्या क्या है टोकरी में, जरा दिखाइए। मैया को कैसे आप मनाएंगी? ये क्या क्या है टोकरी में, क्या क्या चीजें हैं जरा बताइए। अनगिनत चीजें हैं। जितनी चीजें मिलती है, जितनी हमारी व्यवस्था हो जाती है, सब होती है। सारा फल फूल। हमें संतरा नजर आ रहा है, केला भी नजर आ रहा है, इसके अलावा अनार भी नजर आ रहा है, गंजी भी नजर आ रही है, मूली भी नजर आ रही है। तो ये तमाम सारे देखिए, मूंगफली भी है, बहुत सारे ऐसे फल हैं। इसके अलावा सेम भी नजर आ रहा है। तो सब तरह के फल हमें इसमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो छठ मैया को मनाने के लिए क्या क्या गीत संगीत भी तो होता है दिन भर रात भर? हाँ तो संगीत तो होता है, लेकिन हम संगीत गाते नहीं हैं।
40 वर्षों से व्रत कर रही हैं ये, 40 वर्षों से आप व्रत कर रही हैं। ज़्यादा हुआ हम बता नहीं सकते। तो इस तरह से तमाम सारे परिवार हैं, देखिए 40 वर्षों से व्रत कर रही हैं और लगभग 18-19 वर्षों से तो लखनऊ में ही ये छठ पूजन करती हैं। और यहाँ भी एक परिवार देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सब अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उगते सूर्य को अर्घ दिया जाए। और ये जो 4 दिनों का चलने वाला व्रत है, नहाए खाए से शुरू होता है, खरना, फिर डूबते सूर्य को अर्घ और फिर उगते सूर्य को अर्घ। एक तस्वीर आपको दिखाएं घाट की, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो अब पानी में उतर चुकी हैं, खड़ी हैं वहाँ पर। और कुछ लोग हमें पूजन करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में ही जो है वो सूर्य उगेगा और फिर कहीं न कहीं जो पूजा है वो फिर शुरू होगी। क्योंकि आप तो अब घाट पर देखिए, तो तमाम सारी आप जिस बात का महिलाएं जिक्र मौजूद कर रहे हैं हैं और अब वो धीरे-धीरे व्रती जो हैं वो जल में उतरना शुरू हो चुके हैं घाटों में। अब वो पानी में उतरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पानी में खड़े होकर ही इंतजार होता है अर्घ देने के लिए। और कुल मिलाकर के पंच तत्व के साए में ही इस व्रत को संपन्न किया जाता है। और पांचों तत्वों में सिर्फ एक तत्व का इंतजार होता है, सूर्य की किरणों का। और ये देखिए किस तरीके से अब व्रती धीरे धीरे घाटों में पानी में उतरना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ से उनके तप का आखिरी पड़ाव शुरू होता है। आखिरी पड़ाव यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया। इसी के तहत अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, यमुना घाट की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर सूर्य की किरणों का इंतजार लगता है अब लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि इतनी रोशनी है कि साफ साफ पर देखा जा सकता है। सूर्योदय का जो काल है, जो वक्त है, उस तय समय का लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि स्मॉग की वजह से सूर्य की किरणें हो सकता है कि ना दिखाई दे। लेकिन जिस समय पर सूर्योदय की जानकारी है लोगों को, उस तय समय पर उससे आगे पीछे थोड़ा सा वो अर्घ देना शुरू कर देंगे। और देखिए पानी में व्रतियों का उतरना शुरू हो चुका है। घाटों पर अपने स्थान में जल के बीच वो जा चुके हैं और कुछ इस तरीके से अपने हाथ में प्रसाद और हाथ जोड़े जल में खड़े व्रतियों की ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब इतनी रोशनी हो गई है कि देखा जा सकता है। अब आसमान में इंतजार एक टक लगाए तमाम व्रती करते हैं कि सूर्य के पहले किरण के साथ वो दर्शन कर पाएं। और उनके परिजन भी करते हैं इंतजार, क्योंकि वो भी लगातार लगे रहते हैं अपने घर में अपने व्रती के साथ। और ऐसा त्योहार है जो दूसरों को अपना बना लेता है। जिन लोगों ने व्रत नहीं भी किया होता है उन्हें भी इस वक्त घाट पर अलग सी अनुभूति होती है। वही अनुभूति उन्हें खींच करके ले आती है इस मौसम में, इस प्रकृति के पर्व में शामिल होने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। देखिए कैसे जो चेहरा है व्रती का, इतने देर तक प्रकृति के इस पर्व के साथ प्रकृति में लीन हो जाता है। और शरीर भले कांपे लेकिन मन बड़ा मजबूत हो जाता है। इतने देर तक अन्न जल का त्याग करने के बाद जो त्याग की भावना है और मजबूत इच्छा शक्ति की जो अनुभूति होती है वो दिखाई देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर उस आस्था को चलाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। व्रत उठाने से पहले लोग वो महसूस करते हैं। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर आ चुकी है। रंग बिरंगे घाटों पर कैसे सिर्फ लाल गुलाबी पीले रंग में सजे लोगों को देख सकते हैं, जो कि व्रत का प्रतीक है। देखिए ये पियरी बोलते हैं, पीली साड़ी खासकर जो लोग पहली बार व्रत उठाते हैं वो जरूर पहनते हैं। और पूर्वांचल में या बिहार में शादी के वक्त जो पीली साड़ी दी जाती है वो पहन करके कुछ लोग आते हैं। और ये देखिए घाटों की रौनक, मेला सा लगा रहा पूरी रात, क्योंकि जो लोग छठ नहीं करते हैं, जिनके घर में कोई एक छठ करता है, तो वो भी रात भर इंतजार करते हैं और घाटों पर मानो मेला सा लगा रहता है, मेला ही लगा रहता है। हमने आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाई, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि घाटों पर किस तरीके से स्नान ध्यान चल रहा है। परिजनों के लिए मेले जैसी व्यवस्था है, घाटों पर जगमग रोशनी है, लोग आतिशबाजी भी करते हैं और इंतजार बस सूर्य की पहली किरण उस अर्घ के साथ संपन्न इस महातप को करते हैं, जो कि हमें प्रकृति से जोड़ता है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।